दोस्तों, जब मैं पैदा हुई थी, जब मेरा जन्म हुआ था, तो पापा से बुआ पूछती हैं कि क्या हुआ है। पापा बहुत खुश थे और कहते हैं कि बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। और फिर मेरा नाम भी पड़ जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब लोग बोलते हैं, हमारे माँ पापा बोलते हैं कि बेटी हो तो हमारी बेटी जैसी, बेटी हो तो हमारी बेटी जैसी। और ये जो बेटी हुई है से लेकर बेटी हो तो हमारी बेटी जैसी जैसा बनने का सफ़र बहुत मुश्किल होता है और हर किसी के नसीब में नहीं आता। गालिब का शेर है कि जीवन भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईने में चीज़ें नहीं बदलने वाली जब तक हम अपना चेहरा साफ नहीं करते। जब हम खुद को बदलते हैं तो आईने के सामने खड़े हम खुद बदले नजर आते हैं। खुद को बदलना पड़ेगा, आईना नहीं, रास्ता नहीं, मंजिल भी नहीं। कहते हैं ना कि जिस चीज़ से खुशी मिले उस चीज़ को पालो, या फिर यदि मेहनत नहीं करनी तो जो मिल गया उसी में खुश हो जाओ, उतने में ही। फिर उम्मीद नहीं करना, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम बस कोस रहे होते हैं अपनी सिचुएशंस को। अब जरा ये सोच के देखते हैं गोविंद जायसवाल के बारे में। उनके पास क्या था? पापा रिक्शा चलाते थे, लोग भी कहते थे कि बेटा भी क्या कर लेगा, रिक्शा चलाएगा। और हालात भी ऐसे इतने बुरे कि रोटी पानी में भिंगाकर अचार से खाते थे। उनके सारे अभाव उनकी प्रेरणा थी। उम्मीद किसी को भी नहीं था। 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। उनके पास भी कुछ नहीं था सिवाय उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत के। वो भी कह सकते थे उनके पास अनगिनत बहाने थे, बहुत सारे कारण भी थे और सब मान भी लेते उनकी बातों को। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खमठोल ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बिच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। शाम के बज रहे 6:30 और अभी हमारी हो रही थी टाइपिंग। घर पर ना जब हम फ़ोन पर टाइपिंग करते हैं तो बाबा टाइपिंग ऐप का यूज़ करते हैं। जब कोचिंग में रहते हैं ना तो वहाँ पर एक सोमना टाइपिंग करके ऐप है, हम वहाँ पर प्रैक्टिस हमारी होती है। जाएंगे तो उससे पहले इसकी राजधानी कैंडी थी। बीचों बीच में देखिएगा मिलेगा कैंडी। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है, हर रोज़ आगे बढ़ रहा है। आप सभी के प्यार से आपकी जागृति भी ठीक है। टाइपिंग की स्थिति तो हमारी बहुत ही बेकार है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है टाइपिंग में। कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन छूट जाते हैं ना, तो फिर इसके बाद हाथ को याद ही नहीं रहता है कि कौन से कीज़ कहाँ चले गए। फिर इसके बाद पहले याद करना होता है, फिर प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी तो हमारा होम रो, अपर रो और लोअर रो, इन्हीं तीनों में घूम फिर कर सब मिक्सअप हो जाता है। टाइपिंग के बाद बारी थी खान सर की क्लास करने की। आजकल 3-4 दिनों से हमारा चल रहा था वर्ल्ड मैप सर के साथ। हर रोज़ का टारगेट हमारा रहता है 2 से 3 क्लास मिनिमम ख़त्म करने का। तो रात के बज गए थे 11 लगभग। तो 11 बजते ही हम चले गए थे सोने के लिए और अभी हो चुकी है सुबह 5:30 लगभग बज रहे थे। और ये कुछ बातें हैं जो कि हमने अपने रूम में चिपका के रखी हुई थी। इन कुछ बातों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रात को क्लासेस भी लगभग हो ही गई थी और डाटा भी ख़त्म होने वाला था। जीके जीएस हमारी तैयारी में एक ऐसा पोर्शन है जिसको समझ में नहीं आता तैयार कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, और काफ़ी सारे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम यूँ ही रट लेते हैं। तो यहाँ पर मैप एक ईजी तरीका लगता है सीरियल वाइज कॉन्सेप्ट को समझने का। और अभी इधर भी समय भी है हमारे पास, तो लगभग 100 क्लास है वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप कुल मिलाकर। धीरे धीरे कवर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट के साथ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। काफ़ी मदद हो जाता है ना उनको समझने में, और समझ गए तो याद भी हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, खान सर से पढ़ने के पहले बस यूँ ही रट लिया था। चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो, अरब प्रायद्वीप की कंट्रीज़ हो, चाहे वो आसियान कंट्रीज़ हो, सार्क कंट्रीज़ हो, सब बस यूँ ही रट लिया था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ, इसको कैसे अपने माइंड में स्टोर करना है। और हम जब सही तरीके से अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो वो सच में चीज़ें लंबे समय तक के लिए स्टोर हो जाती हैं और याद रह जाती हैं। बाकी सुबह का समय काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो जितना हम शुरुआती सुबह के समय को यूटिलाइज़ कर पाएँ उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि इस समय हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। तो अपना सबसे जो टफ़ काम है मैं इसी समय करना पसंद करती हूँ, जो मुझे अच्छे से समझना होता है, ख़ास तौर से रीडिंग। तो किचन के काम से पहले
बाकी के और कोई काम शुरू हो उससे पहले सुबह 7 बजे तक का ये मेरा टाइम रीडिंग का होता है। आज तो काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, तो उठते उठते लेट ही हो गया। योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो पाया था। अभी थोड़ा सा आराम था तो बस हम लग गए थे अपने काम पर। और यहाँ पर हमारी हो रही थी NIOS रीडिंग। DTPLSB PRT पार्ट बी की प्रिपरेशन के लिए यही हमारी मूल बुक है, यही हमारी गीता है। इसे जितनी बार हो सके हमें रिवीजन और बस रिवीजन करना है। कुल 30 बुक्स होती हैं। कुछ तो हमने प्रिंट आउट निकलवाए हैं और जो नहीं निकला है उन्हें हम बस मोबाइल में ही ऐसे पढ़ लेते हैं, उनके PDFs डाउनलोड करके। इसके अलावा हिमांशी मैम का जो हमने बैच लिया था वहाँ से हमने जो नोट्स बनाए थे वो है। साथ में PYQ बुक जिससे हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। चाहे हमने आज से ही पढ़ना क्यों न शुरू किया हो, हमें PYQ की प्रैक्टिस करनी ही है पहले ही दिन से, चाहे आंसर हमें पता हो या ना पता हो। हमने आज तक इतना पढ़ा है तो हम क्वेश्चन तो समझ ही जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है और किस लेवल तक जा रहा है। आंसर जानना हो तो हम पीछे जाके देख लेंगे उसके आंसर्स, लेकिन हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस डे 1 से करना शुरू कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें छांटने में टॉपिक की। हाँ, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे ज़्यादा ध्यान देना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। घड़ी में बज चुके थे 7:30 और अब हमारी एंट्री हो चुकी है हमारे किचन में। 9:30 बजे तक हमारे पास समय है। हमें कोचिंग भी निकलना होता है 9:30 बजे, तो 2 घंटे का हमारे पास समय है। और इस समय बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से हमारे सारे काम स्टार्ट होते हैं। कब जल्दी सारे काम शुरू होते हैं। सबसे पहले तो पापा के लिए नाश्ता यहाँ पर हम बना रहे थे आज ठोकवा। पापा को ठोकवा बहुत पसंद है और हर रोज़ का यही रहता है कि क्या नाश्ता में बनाए। पापा को ऐसे सुबह रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो हर रोज़ उनके लिए सोचना पड़ता है थोड़ा। तो आज हमने ठोकवा बनाया, उनका मनपसंद है जो कि तो चीनी को हमने पहले ही रख दिया था पिघलने के लिए पानी के साथ में। तो चीनी जैसे ही पिघला आटा लगाया हमने और यहाँ पर हमारा ठोकवा बन रहा था। सब्जी भी हमारी कट चुकी थी, तो जैसे ही ठोकवा बनता है हम सब्जी छौंकेंगे। बाकी सभी लोगों का नाश्ता सब्जी रोटी ही रहने वाला है। और आज सुबह पता नहीं हमने कहाँ से YouTube ओपन करके देख लिया वीडियो सचिन सर का, और तब से तो धुकधुकी और ही स्टार्ट हो गई है। UP सुपर टेट की वैकेंसी 2024 का जो कोर्ट से आदेश आया था वो वीडियो सुबह ही देख लिया था। 27,000 वैकेंसी का आदेश दिया है कोर्ट ने 2 महीने के भीतर सब कुछ कंप्लीट कराने के लिए। एक लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आ ही जाती है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी और अधिक रहती तो और अच्छा लगता है ना। बाकी देखना है अब क्या होता है। वैसे हमारा भी हाल गजब होता है, वैकेंसी नहीं आती है तो ये होता है वैकेंसी कब आएगी, और जब आ जाती है तो अलग ही दुगदुगी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारे कोचिंग क्लास ख़त्म हो चुकी थी, तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे प्रैक्टिस में। और आज हम लोग जब कोचिंग पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि हमारे सर का आज बर्थडे है। हम और हमारी सहपाठी सपना हम लोग गए थे सर के लिए केक लाने। कह रहा मेरा बर्थडे मैं केक काटूंगा। और हम लोग केक जैसे ही लेकर के आते हैं ना, सर का बाबू है सबसे छोटा वाला, रौनक नाम है, हमारे हाथ में केक देखकर उसे यही लगता है कि बर्थडे उसी का है और बड़ी मुश्किल से केक हमारे फिर हाथों में वापस आता है। सब कुछ रैंडमली बिल्कुल 5 मिनट में डिसाइड हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है। जितनी भी बैचेस वहाँ पर चलती हैं सब लोग अपने अपने तरीके से सर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी वैसे सर CCC की क्लास ले रहे थे, तो हम लोग जब केक लेकर के आए ना तो फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब जब सर क्लास ले लिए थे तो हम लोगों ने उनको बुलाया था। तो अंततः केक रौनक के द्वारा ही काटी गई, और केक काटने के पश्चात अब बारी थी समोसों की, और सभी को समोसे मिलते हैं आज सर की तरफ से। और हमारी तो लॉटरी लगी थी, हमें 2-2 समोसे मिले थे, क्योंकि आदू समोसे खाती नहीं है, तो आदू और मेरे समोसे, दोनों समोसे हमने खुद ही खा लिए थे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो सर का हो गया, केक भी खा लिया, समोसे भी खा लिया। अब बारी थी आज के प्रैक्टिस करने की और आज के सर के होमवर्क को पूरा करने की। आज हमने सीखा था एक्सेल पर मार्कशीट बनाना, और सर ने होमवर्क दिया था अपने 10th के मार्कशीट को बना करके सर को दिखाना है। तो यहाँ पर बस हमारी अब शुरुआत होने जा रही थी एक्सेल सीट पर अपनी मार्कशीट बनाने की, और काफ़ी हद तक हमने अच्छे से बना भी लिया था। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद पूरे आधे घंटे से 45 मिनट काम करने के पश्चात ऐन मौके पर लाइट कट जाती है और सारा मेहनत हमें दोबारा करना पड़ता है। लाइट आज काफ़ी परेशान किया था, और अभी शुरुआत है ना तो उतनी स्पीड अभी आई नहीं है। तो जब दूसरी बार बनाना शुरू कर रहे थे ना तो पग पर सेव करते जा रहे थे ताकि हमें बाद में फिर से मेहनत ना करना पड़े। फाइनली जब हमारा मार्कशीट बन गया तो हम घर आ गए, और अभी जितना सुबह का सब कपड़ा निकाले हुए थे धोने के लिए सब धुला, नहाया, खुद को भी धुला, और
अब खाना पीना खा करके हम आ गए थे अपने कमरे में। तो अभी बस यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़े रूम को एक जगह पर कर रहे थे। सुबह जल्दीबाजी में बस यूं ही सब सामान बिखरा हुआ था और हम चले गए थे किचन में काम करने के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। ये सुबह से लेकर के अब तक का एकदम भागा दौड़ी वाला 7 से 8 घंटे का समय रहता है। 3 बज रहे थे अभी घड़ी में और इतना ज़्यादा थकान रहता है, एक बार को तो सो ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए सोना सही भी रहता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वापस से एनर्जेटिक होकर अपने काम में लगते हैं। और आज तो दर्द पेट में हो रहा था सुबह सुबह और अभी पता नहीं क्यों पूरा नीचे का जो टखना होता है ना वो पूरा दर्द कर रहा था। तो आदू यहाँ पर बस मूव स्प्रे से मसाज कर रही थी। थोड़ा देर सो गए थे तो अभी अच्छा लग रहा था। और अभी हम जा रहे थे अपनी एनसीईआरटी बुक लाने के लिए। हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री ख़त्म हो गई थी तो 7th वाली एनसीईआरटी हम लेने गए थे। आजकल जीएस की प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो लगभग समझ में आ गई है कि उन्हें तैयार कैसे करना है और उनकी प्रिपरेशन भी लगभग हो चुकी है। लेकिन जीएस एक ऐसा भाग है जो अभी तक उतना अच्छे से तैयार नहीं है। तो बस यही कोशिश है कि कोई भी पार्ट मिस ना हो, किसी भी पार्ट में ऐसा ना लगे कि हमने पूरा मेहनत नहीं किया, अपना बेस्ट नहीं दिया और कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से हम पीछे हो सकते हैं। तो कोई भी पार्ट छोड़ना रिस्की है। कम से कम इतना तो उस पार्ट में करना ही है। यदि हमें पूरा अच्छे से नहीं आता तो कम से कम इतना तो करना ही है कि हमारा काम चल जाए। बाकी हर पार्ट में हमें अपना बेस्ट देना है जितना हम कर सकते हैं। तो चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग।